नमस्कार। शिशुओं में भाषा के विकास के अंतर्गत जो बातें मैंने इसके पहले वीडियो में बनाई थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न यह बच्ची हमसे पूछेगी और मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भाषा शब्द को परिभाषित कीजिए। भाषा का क्या उपयोग है? हाँ, तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि प्रतीक अर्थात शब्द खास वस्तुओं, संबंधों, क्रियाओं और भावनाओं के स्थान पर कहे जाते हैं। भाषा हमें अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करने और सामाजिक संबंध बनाने में मदद करती है। भाषा विचार शक्ति के विकास, स्मरण शक्ति और प्रत्यक्षीकरण में भी सहायक होती है। यह दूसरा क्वेश्चन, यह कैसे प्रमाणित होता है कि शिशुओं में भाषा के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता होती है और वे भाषा की ध्वनियों में अंतर कर सकते? देखिए बाबू, प्रश्न है यह कैसे प्रमाणित होता है कि शिशुओं में भाषा के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता होती है और वे भाषा की ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ कि नवजात शिशु अन्य भाषाओं की तुलना में मानवीय आवाज़ों के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। वे भाषा से संबंधित ध्वनियाँ सुनना पसंद करते हैं। 3 महीने की आयु तक शिशु को यह बोध हो जाता है कि भाषा ध्वनियों का संबंध वक्ता के होठों की गतिविधियों से होता है। वे यह भी समझने लगते हैं कि एक विशेष आवाज़ एक विशेष चेहरे की है। इन सब से यह पता चलता है कि शिशु में मानवीय भाषा के प्रति जन्मजात संवेदनशीलता होती है। कूजन और वार्तालाप, इन दोनों शब्दों की व्याख्या कीजिए। हाँ बेटा, कूजन। तो कूजन की ध्वनि स्वरों के समान होती है, विशेषतः ऊ ऊ ऊ ऊ, जो कि शिशु 1 महीने के हो जाने के बाद निकालते हैं। जब बच्चे स्वरों और व्यंजनों को मिश्रित कर माँ, दा, की जैसी ध्वनियाँ बार बार दोहराते हुए मा मा मा, दी 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 जैसी आवाज़ें उत्पन्न करते हैं, उसे वार्तालाप कहते हैं। आगे बोलिए बेटा प्रश्न। आगे है कोष्ठक, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? हाँ, क्वेश्चन बोलिए। प्रारंभिक महीने से ही शिशुओं से बात करना आवश्यक है क्योंकि इससे वे भाषा ध्वनियों में भेद करना सीखते हैं, जो कि उनके भाषा विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सही। बच्चों से हमें बातचीत करने का प्रयास बचपन से ही करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़िए। भाषा विचार शक्ति में सहायक होती है, परंतु विचार शक्ति तभी होती है जब बालिका बोल नहीं सकती। सही है बेटा। मानव की भाषा में विविधता नहीं होती। नहीं, यह गलत कथन है। मानव की जो भाषा होती है वह वैविध्यपूर्ण और सृजनात्मक होती है।
बारी की प्रतीक्षा करना सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अनिवार्य है और शिशुओं में यह क्षमता जीवन के आरंभ से ही दृष्टिगत होती है। यह कथन सही है। शिशुओं में बारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता जन्म के दूसरे वर्ष के बाद ही विकसित होती है। यह कथन गलत है। इसका उत्तर है कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करना जन्म के पश्चात शिशु के स्तनपान करते समय देखी जा सकती है। बालालाप संप्रेषण का प्रारंभिक रूप है। नहीं बेटा, संप्रेषण का प्रारंभिक रूप रोना होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो रोकर अपने कष्टों को बताते हैं। सामान्य तौर पर वे तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है या प्यास लगती है या वे अपने पैंट में बाथरूम कर लेते हैं। कूजन और बालालाप के दौरान शिशु ध्वनियों की लय और स्वर को बदलकर उनके साथ प्रयोग करते हैं और नई ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। हाँ बेटा, यह कथन सही है। शिशु द्वारा उच्चारित कोई स्वर तभी शब्द समझा जा सकता है जब वह उस शब्द का प्रयोग सदैव किसी एक विशेष वस्तु, कार्यकलाप या विशेषता के लिए करे। हाँ, यह भी कथन सही है। शिशुओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले संकेतों और वार्तालाप की लय से उनका अर्थ समझने में सहायता मिलती है। हाँ बेटा, सही कथन है। जो शब्द शिशु सबसे पहले सीखते हैं वे रोजमर्रा की वस्तुओं, घटनाओं, लोगों और कार्यकलाप से संबंध होते हैं। हाँ बेटा, यह भी कथन सही है। बालिका द्वारा उच्चारित मात्र एक शब्द पूरे वाक्य का काम करता है। जी हाँ, यह भी सही है। अगला प्रश्न बोलें। जन्म उपरांत पहले वर्ष में भाषा अर्जन की अवस्थाओं की सूची बनाएं और यह बताएं कि किस उम्र में प्रत्येक की शुरुआत होती है। हाँ बेटा, रोना जो है जन्म से शुरू होता है। फिर उसके बाद है कूजन 1 महीने बाद से, और बालालाप 6 से 10 महीने की उम्र से, और है प्रारंभिक पहले शब्द जो कि प्रथम जन्मदिन के आसपास। तो इस प्रकार कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। आशा करते हैं कि आपने जो कल आपको बताए गए उससे संबंधित प्रश्न आज जो आपको बताए गए, इससे आप लोग को काफ़ी ज्ञान मिला होगा। और ख़ास करके यह वीडियो आज गार्जियन एवं शिक्षकों के लिए बनाया गया था। धन्यवाद।